ऐसा क्या हो गया बाबा? हम तो आपके सामने आपकी परमिशन से आए हैं यहाँ पे। बाबा निकलो यहाँ से, नहीं समझ आती? नहीं, समझ तो आती है हमें, लेकिन आपने खुद ने कहा था कि वो बात अलग हो गई, अब निकलो। मतलब क्या हो गया? हमसे कोई गलती हो गई, खतरा हो गई, क्या हो गया हमसे? जो हुआ अभी निकलो, अच्छा नहीं होगा। अच्छा, समझ नहीं आती? हाँ समझ रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं, लेकिन आपकी परमिशन से ही आए हैं हम। निकलो। सुना? लेकिन सर भाई, हमने तो कोई गुस्ताखी की नहीं। ये वो थे ही नहीं, नहीं, या अगर इनके ये लिए हम वो नहीं थे, या वो थे जो यहाँ हैं, लेकिन हमसे गुस्ताखी हमने तो कुछ भी नहीं किया। सोहेल भाई वो देश में आ गए थे ऐसे, ये तो जैसे गलती पे आना चाहिए ना। ये चीन करें शायद इनका हाथ भी उड़ जाता। आग भी उठ जाता। हाँ, तेज में तो थे। महसूस किया चेहरे का रंग बिल्कुल चेंज हो गया था वो। उसकी आंखें उसकी लाल सुर्ख हो रही हैं, उसकी आंखें। मैंने पानी दिया और पानी पी के बाहर चले गए। अब बात यह पानी नहीं है हमारे पास, और एक जो हमारी हिफाजत पे मामूर थे, अल्लाह करे वो दोबारा आ गए हों, वापस आ गए हों। अच्छा भाई, हम तीनों के अलावा भी कोई है? ठीक है, आपकी जगह है, आप रहें। हमें नहीं पता यहाँ कम से कम 50 साल पहले क्या हुआ। कम से कम 50 साल पहले क्या हुआ। नसीब करवा सकते हैं। हम यहाँ रहने थोड़ी आए हैं, हम आपको निकालने थोड़ी आए हैं। हम तो मिलने आए हैं आपसे, बहुत दूर से आए हैं। बात करेंगे हमसे। मतलब बात यह है, जिसने भी इनको भेजा या इनको जो भी कुछ हुआ, ऊपर से ही हुआ ना। हाँ, जाहिर सी बात है, ऊपर ही बैठे हुए थे। ये मैंने कई मरतबा देखा, ये नीचे बैठे। अभी गिरता मैं ऊपर से, मैं ऊपर से गिरता। होता ही है। कितने जालिम है यार, जहाँ ध्यान होता है सोहेल भाई, बिल्कुल वहाँ नहीं कहीं और। हाँ, ये ऊपर का दरवाजा नहीं, नीचे का दरवाजा। नीचे का दरवाजा ये बना। चबा कौन गया? चबाने की आवाज़ें कहाँ से आती हैं? जान नहीं। चलो, जानवर रोना शुरू हो गए। ज़्यादा हो गए, तादाद भी ज़्यादा बढ़ गई। रोना शुरू हो गए जानवर। ये चबा कौन रहा है? कब से क्या वो माहौल बन गया है यहाँ पर?
काफ़ी देर से चबाने की आवाज़ आ रही है। यार अल्लाह माफ़ करे, अब तो एक बंदे का जो आसरा था। यार अल्लाह माफ़ करे, अब तो एक बंदे का जो आसरा था। चिंगारी नहीं आपके सर के बालों के टच करते हुए गए। हाँ वो सुंदर कैसे लगी आग यहाँ? ये नहीं पता यार। पता कोई चेहरा नजर आ रहा है, ये लग रहा है। नहीं नहीं यार, घूम करके देखा मैंने। हाँ यहाँ कैसे जली आग? बहुत ही पावरफुल लोग हैं, बहुत ही पावरफुल लोग हैं। यार उन्होंने क्या बात कही कि जानवरों के भौंकने के भी दो अंदाज होते हैं। एक डर के, एक इंसान होता है। और हकीकत है यार, टोन चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि जानवर रो रहे हैं और ख़ुद घबराते हुए भौंक रहे हैं। शाम को नहीं चाहिए। देखिए, हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हम रहने नहीं आए, निकालने नहीं आए, आपको मिलने आए हैं, आपसे दोस्ती की नीयत से आए हैं। आ रही है ना? जैसे कि चरचराहट की आवाज़ नहीं होती। हाँ, ये मंजर देखो, ये मंजर देखो मेरे खुदा, ये मंजर देखो, ये चबाओ पियो पियो सिर्फ ना पियो पियो सिर्फ ना सर भाई, वो चीजें देखो, ये कोई चबा रहा है यहाँ पे कुछ। अंदर आपने सांप का जिक्र किया, मत जाइएगा प्लीज। नहीं दादा, ये चबा कौन रहा है? कोई नहीं चबा, ये यहाँ वो चबा रहा सुन भाई। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। कौन है? कुत्ते जो बिल्ली है, कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। मैं जी यकीन रखता हूँ और महसूस भी होता है कि अब तक आप शो देख चुके होंगे, नहीं तो बहुत जल्द देख लेंगे इंशाल्लाह। सही। लोग जिन्होंने देख लिया टीवी पर शो, वो हमसे तकाजा कर रहे थे कि भाई ये हुआ क्या है। आप ऐसी फैक्ट्री में ऐसी जगह चले गए
आपने वीडियो में देखा लास्ट में, जो मुझे लग रहा था कि उस मखलूक का ना गढ़ है, उस मखलूक की समझ लें आमाज गाह कह लें, सही। जहाँ पर जाना आसान नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगा भी हम गए कैसे वहाँ पर। अब जी शाम में भी हम गए वहाँ, लेकिन एक सेकंड खड़े नहीं हुए, हम भाग गए। हमें ना वहाँ मुस्तकिल चबाने की आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, मैं अपने आप से कह रहा हूँ बार बार, यार चिमगादड़ें शायद शोर कर रही हैं, ऊपर हाई टेंशन वायर्स जा रही हैं, उनकी भी कोई आवाज़ होती है बिजली की, लेकिन लिटरली सिर्फ क्रंचिंग साउंड नहीं होता, जैसे कोई चबा रहा हो। अब अगर हम गौर करें शिराज भाई, यहाँ पर जो एक चेहरा नुमा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, आप गौर कीजिएगा। ये जी कोई मुंह लग रहा है, और ये देख रहे हैं साइडों पे जैसे कोई चबा रहा है। कहाँ गई वो साइडें? अच्छा, हाँ, लग तो ऐसा था कि जैसे कि ये कोई स्केलेटन टाइप का बिल्कुल गोश्त पोश से आ रही फेस है, और कुछ चल रहा है इसके अंदर ना, दाढ़ उसकी जबड़ों से बाहर निकल रही है। कोई ये या तो दांत है, बड़े से दांत है, या कुछ था जो पहले बाद में नहीं है ऐसा। और आवाजें हमें चबाने की आ रही थी। अच्छा, ये जगह है क्या? मैं अगर आपको इसकी जिस्म का हिस्सा तो आखिरी फ्रेम तक तो बाहर ही रहना चाहिए था ना ये चीज। हाँ, अगर दांत गायब नहीं होने चाहिए थे बाहर से, या ये हॉर्न्स टाइप के जो निकले हुए होते हैं, जी बड़े दांत टाइप के, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से वो अंदर जा रही, क्यों वो ब्लर हो रही है ना चीज। बात ये जो भी था गायब हो रही है, जो भी इसके दांत थे या कोई चीज थी, या अल्लाह माफ करे हड्डियां थी जो यहाँ पड़ी हुई भी थी। अच्छा, हाँ, वो दिन में जो नीचे पड़ी हुई थी। अच्छा, मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि जी ये जगह थी क्या। अच्छा, आपने नोट किया कि जिस जगह ये रिकॉर्ड हुई वहां पर हड्डियां भी रखी हुई थी नीचे। जी। लग हमें ये रहा है कि जैसे कोई दांत होते हैं। हाँ, लेकिन वो गए कहाँ दांत? अगर आप गौर करें तो वो दांत गए कहाँ, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर। अगर आप जूम करके दिखाएगा, ये दो चीजें देख रहे हैं, ये और ये, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक इधर कोई चीज है, एक इधर कोई चीज है। हाँ, और वो बाद में गायब होती है, आती भी है, गायब भी होती है। ये देखिएगा, ये हर फ्रेम के बाद। अच्छा, एक ख्याल ये आ रहा है जैसे कोई चबा रहा है कोई चीज। अच्छा, क्योंकि दांत हो तो वो गायब हो या रहे। अभी जो आपने नीचे का जो साइज दिखाया है मुझे, वो उनमें से ही कुछ एक मुझे उसकी जो थिकनेस है ना, कोई अजीब करीब कुछ उसी में से लग रहा है कि वो जो नीचे मुंह में है, जो नीचे ढांचा रखा हुआ था, इनका जो दिखाया है पूरा ढांचा। और हाँ, ये इनमें से कोई एक चीज लग रही है कि इसके मुंह के अंदर है, ये इसके मुंह पर है। ये जी, ये हाँ। देखा आपने, ये देखिएगा आप। जी, ये पूरे एक जानवर का जी हमें ढांचा मिला था वहां पर, इसी जगह के नीचे जहाँ चमगादड़ों की भरमार थी। पहली बात ये थी कि यहाँ कोई जानवर आएगा क्यों, ये बात भी है। सांस लेना मुश्किल था, और चमगादड़ें तो हर किसी का खून पीती हैं, आपने नोट किया होगा। सही, कोई भी जानवर हो, कुछ हो, वो तो खून पीती हैं। भैंसों को देखा होगा आपने, देखिए आप वीडियोस। तो यहाँ पर कोई जानवर खुद से तो आएगा नहीं, अल्लाह माफ करे। और हमने ये भी देखा है कि कई ऐसी मखलूकात जो है ना, वो खुराक बनाती हैं जानवरों को भी। बिल्ली है ना, हमें बिल्लियां मिली हैं, देखिए आपने में मिली हैं, पत्नी ऐसी जगह जहाँ से वो निकल सकती थी, लेकिन वो ढांचे पड़े। हमने एक ही जगह पर 6-8 ढांचे देखे थे बिल्लियों के जी। एक घर था खड्डा मार्केट के कॉर्नर पर, क्लिफ्टन में, डिफेंस में, वहाँ कोने का बंगला था जिसकी टैंकी के नीचे हमें 8-10 बिल्लियों के ढांचे मिले थे। मतलब सबको वहीं पे आना था, मुझे तो कब्रिस्तान लग रहा था बिल्लियों का। तो ये खुराक बनाती है ये मखलूकात जानवरों को। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई जानवर खुद नहीं आएगा, जो ये हाल था। और अगर आ रहा हो तो दिन में दिखता ना आपको, और दिखते कोई भी नहीं दिखा। अंदर तो कोई हमें बिल्ली भी नहीं, कुत्ता भी नहीं, कुछ नजर नहीं आया। यहाँ पर जानवर की पूरा आपको ढांचा मिला, इसकी हड्डियां मिली, जैसे अल्लाह माफ करे किसी ने खुराक बनाई हो। और रात को हमें उसी जगह पर ऐसी हमें आवाज के पीछे हम जा रहे थे कि ये क्या कुछ चबाया जा रहा है, जैसे कुछ च्यू की आवाज होती है चबाने की। अगर ये इसके मुंह में हड्डी है तो इसकी तो साउंड
मतलब क्रैकिंग की आवाज जाएगी, दूर तो जाएगी, और इतने सन्नाटे में। अभी आ रही थी, सही। आ रही थी। हमने बकायदा उसको, आप प्रोग्राम में देख सकेंगे कि बकायदा आवाजें आई हैं, रिकॉर्ड हुआ है कई आवाजें। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिएगा जी। यहाँ से हमें महसूस हुआ जैसे कुछ चेहरा नुमा है, और इसके यहाँ पर ना ये यहाँ वाजी हो रहा है यार, लग हड्डियाँ ही रही हैं वैसे। मुझे भी जो आपने डे में दिखाया है ना, तो जो मैं यहाँ से दिख रहा हूँ वो उसमें से मुझे कोई एक पीस लग रहा है। ये पूरी जगह हड्डियों से भरी हुई थी, इधर हड्डियाँ ही हड्डियाँ, हड्डियाँ। और यहाँ पर कुछ चेहरा नुमा जी बड़ी मुश्किल से समझने जल्दी में कुछ रिकॉर्ड हुआ है। और यहाँ पर सिजाद भाई, इस दीवार के पीछे क्या था? ऐसा लग रहा है कि जिसम कब्रिस्तान। और ना करो, सच्ची में जी जी, ये ऐसा लग रहा है जैसे मुंह बाहर है, जिसम पीछे के हिस्से में, ये दीवार में पेवर्स थे। वो बाबा जी जो हमें दिन में मिले थे, अयाज बाबा, उनकी तस्वीर लगा दीजिएगा जी। उनका कहना यह था कि उन्होंने हर महीने एक सांप को देखा है, 12 फुट के सांप को, जो कब्रिस्तान से आता है और वापस चला जाता है। सही। और एक दो बार तो इन्होंने कलमा भी पढ़ लिया उसके आगे। अच्छा। ये बिल्कुल कि इनका आखिरी दिन है मेरा। और वो जब खड़ा हुआ तो इनकी हाइट से ऊपर था वो, हाँ, जी जी। 6-7 फुट की हाइट पर वो सांप खड़ा हो। आप सोचे वो सांप तो नहीं हो सकता। नहीं, असला टाइप की चीज़ और है। उसकी इन्होंने फाइंडिंग्स इमाम साहब को भी दिखाई थी, जो करीब में मस्जिद थी, अच्छा। जो रात वाले चौकीदार थे उनको भी, कई लोगों को ना, तो ये उनको छेड़ते नहीं थे। ये बीच में रोड है, रोड के उधर कब्रिस्तान है। सही। ठीक, सिंध वही है। हाँ, पीछे ये रोड थी, पीछे कब्रिस्तान है। जहां से आपको ये सर नजर आ रहा है ना, हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह यहाँ पर है और बाकी का हिस्सा वहां पर। अच्छा, इससे ना आपको याद है कई वाकयात हमें लोगों ने बताया कि हमने देखा तो हमें दीवार में से एक चेहरा बाहर निकलता हुआ नजर आया। आई विटनेस भी मौजूद है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ चेहरा देखा, ख्वाब में, ख्याल में, वैसे चेहरे नजर आए हैं लोगों को। ऑब्स क्या होते हैं? ऑब्स के अंदर हमने भी कई बार चेहरों को रिकॉर्ड किया है। सही। अब यहाँ पर चेहरा तो महसूस हो रहा है, बाकी धड़ मुझे नहीं पता कि सही। पीछे दीवार के इधर उधर का, और मुंह पर हड्डियां नुमा महसूस हो रही। आपको मैं दोबारा कंफर्म कर देता हूँ, इसके पीछे रोड था, रोड की उस तरफ कब्रिस्तान। मुझे ऐसे ही लगा कोई पीछे पुरस्कार चीज़ है जिसकी वजह से वो वहाँ से वो रह के कहते हैं आ रहा है या जा रहा है, या इसके लिए यहाँ आना है। सर, मैं आपको अंदाजा नहीं लगेगा, मैं आपको मतलब समझा नहीं सकूंगा कि हम कैसे वहां खड़े रहे हैं। ये हमारी हालत थी इस जगह के बाहर। स्मेल यार शिराज भाई, मतलब नाक बंद भी कर लेना अगर, मुंह से सांस लेने में भी वो स्मेल महसूस हो रही थी, यहाँ लग रही थी। आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है ना, जी जी, पंजन स्मेल वाला, जी, वो हलक में लगती है आपको जाके। यकीन करें, नाक बंद थे, मुंह से सांस लेने में भी ना हमें यहाँ लग रही थी, बाकायदा तकलीफ हो रही थी सांस लेने में। बहुत मुश्किल था खड़ा रहना। वोमिटिंग हो जाती है ऐसे मौके पे लोगों को यार। सुहेल भाई तो बाहर जाके बहुत कुछ इनकी तबीयत आउट हुई थी जी। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से सांस लेना मुश्किल था। अब आप नोट कीजिएगा, ये चमगादड़ें देख रहे हैं आप? हाँ, ये तो अटैक कर रही थी सर। आप ये देखिएगा, ये तो यार देख रहे हैं आप कहाँ आई हुई है हमारे? हाँ, ये फ्लाई, ये तो बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन है। मतलब टकरा रही थी हमसे। हालांकि तो बच बचा के निकल जाती हैं। हमला नहीं होता कि कौन आ गया लाइट लेकर सही। रात में हमारी जगह पे, हमारे घर में। और ये जगह थी क्या, ये देखें, ये आ रही है ऊपर हमारे। सीधी अटैकिंग है ये। मैं बैठ गया था, मैं वहां बैठ गया था नीचे। ये मैं हूँ, ये देखें, ये चमगादड़ें यहाँ से। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ कि इस वो क्या की सीरीज में एक तो एक मखलूक़ात का खौफ, और ये फिजिकल एलिमेंट्स, ये खुदा ना खासा कुछ जिसम में जख्म मार दें या कुछ कहते हैं तो जहरीले होते हैं ना जानवर। भाईजान, सांप, बिच्छू, रिकॉर्डिंग में देखें आपने कई बार, 2 इम्पैक्ट हैं इसके। अब ना ये देख रहे हैं आप, हाँ, ये बैठी है। और वो जो चीज रिकॉर्ड हुई है ना, वो इसके नीचे है। यहाँ इस रूम में कुछ खास चीज थी जो सिर्फ और सिर्फ इसमें चमगादड़ें, हाँ ना, इसमें थी सिर्फ। बाकी बहुत बड़ा हॉल है, कई कमरे हैं, कहीं कुछ है। हमने कई घंटे गुजारे हैं वहां पर। आवाजें तो आ रही थी यहीं से हमें, लेकिन चमगादड़ों का गढ़ यही जगह थी। और जो बाबा हजरात थे दोनों,
दोनों जो है ना कहते हैं हमें यहाँ से आवाजें, शादियों की, ढोल धड़ाके सब आता था, हम नहीं जाते थे, देखने ही नहीं जाते थे अंदर। सही। वो तो बता रहे हैं, उन्होंने धागे दिखाए हमें, ये देखो हमारे बड़ों ने हमें दुआ पढ़ के दिया हुआ है, वो दुआएं करते रहते हैं हमारे लिए, तो हमें कहा बस चुप करके अपना काम करते हैं। सही, वो रोजी लगी हुई इस वजह से खामोशी से है। सर ये मतलब समझ लें कि कह लें प्ले लैंड कह लें चमगादड़ों का, एक गढ़ कह लें, घर कह लें इस जगह को, लेकिन यहाँ पर खड़े रहना, यहाँ पर रुकना, बस ये कह लें कि वो होता है ना जुनून, पागलपन, वरना शिराज भी सांस ही नहीं आएगा तो कैसे रुकेंगे आप। बहुत कुछ आपने पहले रिकॉर्ड कर लिया था, जो एक सांप की आवाज़, मतलब एक अजीब सी पकाने की आवाज़ आ रही थी, वो जब टाइम लाइन पे आई ना तो मेरे तो वही रोंगटे खड़े हो गए थे, वो जो आप वहाँ दिखा रहे थे ना। कई आवाज़ें उसमें हमने रिकॉर्ड की हैं जो प्रोग्राम में आप देख सकेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा था। अच्छा, इस जगह के बाहर ही ये हमें अजीब से ना एक पंजा नजर आया था, बहुत अजीब सा। मैं अर्ज कर रहा था कि उस जगह के बाहर ही ये दीवार थी जहाँ पर ना शायद हमें बड़ा अजीब से हाथ के निशान मिले, बहुत ज़रा डिफरेंट थे, मोटी मोटी उंगलियाँ और बहुत अजीब सा, हथेली छोटी, उंगलियाँ बड़ी, डिफरेंट था बहुत। सोहेल भाई ने कहा था ना, ऐसा लग रहा है कि रुका जा रहा है, कि रुक जाओ। एक होता है ना डेंजर का साइन जो होता है, यार ये चीज़ एलिमेंट्स भी तो ऐसी होती है ना कि कहीं ना कहीं जो खतरे की निशानियाँ कुछ ना कुछ दीवारों पर मिल रहा होता है, वो होशियार करने के लिए ना। आपको ना पुरसरार जगह पर ना आपका दिल आपको बता देगा। सही। आपको ऐसी निशानियां जरूर मिलेंगी। एक कानून तो है ना। हाँ। कुछ चीज ऐसी नहीं है। सही। यहाँ तक जिनके साथ हादसे हुए हैं, जो बेचारे तकलीफ में आए हैं, मुसीबतों में आए ना कहीं उनके दिल ने उनको आवाज दी है पहले कि भाई रास्ता बदल लो, रुक जाओ, ठहर जाओ, ये देख लो, ऐसा होता नहीं है जैसा हो रहा है, तुम समझ जाओ। तो ऐसा कई बार सही। दरख्त आपको बता देंगे, आपको माहौल बता देगा, आवाजें बता देंगे, कोई निशान ऐसा बता देगा। मतलब आपको अब अंदाजा लगाएं, छत के ऊपर पाँव का निशान कहाँ से आएगा? हाँ यार, कैसे आएगा? कैसे आएगा? ये बात इस तरह की कई निशानियां आपको वो एक झाड़ू हमें पंखे के ऊपर मिल रहा था। हाँ। पंखा जो है उसके ऊपर झाड़ू रखा हुआ है सर। तो ये वो कहते हैं ना कि इशारे मिल जाते हैं कहीं आपको, ये तो हमें पता था। सही। ये तो बाबा जी ने यहाँ तक कह दिया था भाई उधर हम नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा एक वो ड्यूटी पे लड़का आता है, मैं दिखाता हूँ तस्वीर अभी आपको। तो वो एक बार रात को बैठा वो कह रहा बाबा जी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तो बाबा जी कहते हैं बस तुम छोड़ो। मैंने उनसे पूछा, कहते हैं नहीं रहने दें आप। मैंने कहा नहीं यार बताओ तो सही। तो उसने कहा जैसे किसी को मारते हैं ना आप, तशद्दुद जैसे किसी पे करते हैं। अच्छा। वो जो जिसको मार पड़ रही होती है उसकी जो आवाजें निकलती है ना, मैंने वैसी आवाज सुनी। और करीब में सिर्फ जंगल और कब्रिस्तान है, ना आबादी, कोई आबादी, कई किलोमीटर्स तक कोई आबादी नहीं। ये सर वो शाम का मैंने आपको दिखाया था कि शाम में हमें ये माहौल मिला था यहाँ का। अच्छा, यहाँ अभी हम जाने वाले थे। देखिए हमने ये सामने ऑफिसेस थे, ये देख लिया था, बाबा जी जहाँ से उतरे थे वो जगह देख ली थी, बाहर की जगह देख ली थी, कुआं देख लिया था। ये वो जगह थी उस चमगादड़ों वाले रूम में जाने की। अभी हम जाना शुरू हो रहे थे यहाँ पर, एकदम शिराज पे एकदम हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अभी हम गए नहीं अंदर। सही। बस अब वो हो गया था कि बस अब हमने यहाँ जाना है। वार्निंग आई। सर रोंगटे कब खड़े होते हैं? एक के हो, दो के हो। कोई आवाज नहीं आई थी, कोई कुछ महसूस नहीं हुआ था, खुद ब खुद ही पूरे जिस्म में ना। अच्छा, एक के नहीं, दो के नहीं, तीनों के। मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं रोंगटे? आप ये देखें सर, दाने चेक करें। ये देखिए मैंने प्रोग्राम में ना, मुझे भी हैरत हुई थी अचानक ही। वो आप बता रहे थे कि कोई एंटिटी या कोई गैर मखलूक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आपको छू के गई है जिसकी वजह से। ये जी एक जमात में हुआ था, सलातुल तस्बीह की जमात में। अच्छा। कि जो सबसे आखिरी में भाई खड़े हुए थे ना, मैं था सबसे आखिर में, एक और मैं सेकंड लास्ट पे खड़ा हुआ था। तो उस भाई को कुछ हो गया था। अच्छा। उसकी बॉडी पूरी शेक होने लगी थी, उसकी पूरी जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब बहुत मामला ये थमा, जब वो बात करने की पोजीशन में आए, तो उनका कहना यह था कि कोई आके खड़ा हो गया था जमात में। सही। और कोई मुझे टच हुआ था। सिर्फ एक टच होना जो है ना उसका, उसने पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े कर दिए थे।
अब देखें, एनर्जी तो है ना शिराज भाई, ये मखलूक बनी तो है, आग से बनी है, उसमें एक एनर्जी है, ताकत है, वो जब टकराती है आपसे, छूती है, तो कोई ना कोई साइन आपकी बॉडी आपको देती है। सही कई बार हमारे अंदर भी एनर्जी है ना सारी। तो ईएमएफ जो हम यूज करते, क्या ये करंट को डिटेक्ट करता ना, जहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पे अलार्म दे रहा हो ये, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई एनर्जी मौजूद है, कोई ताकत है जो अपने अंदर करंट रखती है। सही। अब सर अभी हम अंदर गए नहीं थे, ये बाहर की बात है कि हमने तीनों ने एक दूसरे को देख लिया था, मुझे खौफ आ गया था। हम सच बताएं तो ये भी था कि यार जाए ना जाए, बाबा जी ने भी ये कहा था मर्जी है, हमने बता दिया कि उधर पहुंचे ना पहुंचे, एक वो था 50-50, बस ये था कि यार किसी तरह बस वो कहते ना हाथ लगा के आ जाए, कि अपना जाना मकसद पूरा कर दें, कि ये आवाजें चबा कौन रहा है। एक ख्याल मुझे ये था कि अगर ढांचे वहां पर मिले हमें जानवरों के, क्या पता आगे पीछे कोई और जानवर हो, सही देख के आ गया। कोई एक बात है, कुछ खा रहा हो, कोई पी रहा हो, लिटरली जैसे कोई हड्डियां चबा रहा होता ना, मुझे वैसी आवाजें आ रही थी। और मैं इनको ये क्या क्या लेके जा रहा था, दादा कोई जानवर होगा चबा रहा होगा, बिल्ली कुत्ते वगैरह। सही। जंगल तो था ही, कब्रिस्तान भी। अच्छा जी, ये जी उसके साथ जो मैंने आपको बताया ना कि ऐसी जगह भी थी, लेकिन यहाँ भी आपको चमगादड़ नजर नहीं आई। ये दीमकें आप देख लें, ये नीचे मट्टी की तह जमी हुई थी, वाक्यतन किसी ने एक अरसे से कदम नहीं रखा था इस जगह पर, वाक्यतन। कौन रखेगा खौफनाक कब्रिस्तान, साथ ऐसे भूत बंगले के हर एलिमेंट इसमें मौजूद था, क्या कुछ नहीं था यार। वाक्यतन इधर तो होता ना कि कोई बाई चांस महीनों में सालों में आ गया हो, मैं कहता हूँ कम से कम 5-6 साल तक तो कोई नहीं आया। मुझे तो सच्ची बात है उन पे शक पड़ रहा था, वो इंसान है भी नहीं है, चौकीदार है। क्योंकि मैं बताता अभी बताता हूँ, क्योंकि वो क्यों बैठे हुए हैं जब कोई है ही नहीं, किसी की हिफाजत कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ सर। यहाँ पर ये दीमकें मैं आपको दिखा दूं, जाले दिखा दूं, ठीक है। ये दीमक इतनी जल्दी नहीं लगती, मट्टी की तह इतनी जल्दी नहीं जमती। अंदर ये एक दरवाजा था वॉशरूम का, जिसको ना अंदर से तोड़ा गया था। हाँ, कि कोई अंदर से किसी ने तोड़ा हो इसको। जी मैं आपको ये देखिएगा, ये बाहर की तरफ टूटा हुआ है। कैसे मतलब अंदर कौन जा किसको बंद करने की कोशिश की गई है? कोई किसी को कोई बंद क्यों करेगा, कोई खुद ही बंद हो जाता है, एक बात है। अच्छा, उस हिसाब से कह रहे हैं कि वो अंदर कोई गुस्सा है तो उसको पीछे से मखलूक ने बंद कर दिया। ये हो सकता है कि किसी को बंद कर दिया, फंसा दिया गया हो आवाज दबाने के लिए कुछ, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ टूटा है। सही। बाहर से अंदर की तरफ नहीं टूटा। ये बड़ा रेयर सा केस था हमारे लिए वहां पर। ये देख रहे हैं आप सब, बाहर की तरफ है इसका। अच्छा जी, आ गए जी बाबा जी। इनकी एंट्री तो वो खौफनाक थी। अच्छा, हम बात कर रहे थे वहां पर, काफी देर हो गई थी, हमें किसी की मौजूदगी तो महसूस हो रही थी। अजीब सी आवाजें, अजीब सी दीवारों में धम धम होना, जैसे वाइब्रेशन नहीं होती जमीन में, लिटरली जैसे जलजला आ गया। सही। कामरान भाई मुझे बार बार कह रहे थे, अच्छा, सुजात भाई हम तीनों के अलावा कोई है। हाँ। यकीन करें, वो कह रहे थे भाई है कोई इधर। मुझे वो तो बेचारे अब वो कभी यूं कभी वो यही कर रहे थे कब से। सही। मैं नोट भी कर रहा था उनको, मुझे बार बार कह रहे हैं भाई कोई है, भाई इधर है कोई, इधर है कोई। अब मैं चलो यार, अब है तो पता ही है, 50 साल पुरानी जगह, हालत देखो। चौकीदार भाई की एक जगह है, वो हिलते नहीं है वहां से। सही। उन आवाजें आ जाए वो पीछे नहीं जाते। अब उनका बस ये है कि बस बंदा तो क्या ना, बस हमने जो है ना बस यहाँ बैठ के अपना, इजाजत नहीं होती कि भाई अपने काम से काम, अपने काम से काम। कहते हैं खानदान के खानदान रहते हैं यहाँ। हाँ। पूरी फैमिलियाँ। उस कुएं में से इनको शादियों की, बजाने की, शोर शराबे की, पूरी फैमिलियों की आवाजें आती। कुएं तो उनका घर और घर होता है। पहले तो मुझे इस जगह की ग्रेजुअलिटी पे बड़ा वो था कि इतनी वसी पैमाने पे ये जगह है, जिन्होंने इतना बड़ा कुआं अपने लिए ज़ाती तौर पे बनाया। उस ज़माने में खुद देखें ना, उसकी डेप्थ देखें, ये खोदना और इतना गहराई, इतना चौड़ा खोदना, इतना सा। हमने भी देखे कुएं बने हुए होते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे से बने हुए होते हैं। उसकी ग्रैंड वैल्यू तो देखें उसकी। दिखाइएगा वो कुआं बहुत।
मैं उस पर बड़ा हैरान था जब आपने शुरू में देखा होगा पैर रख के जो खड़े हुए हैं। एक तो भाई मैं आपको फिर मैं कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि भाई अपनी इन चीज़ों का आप ऐसी जगहों से 2 फीट पीछे रहें, या कोई सेल्फी स्टिक लें, कुछ बिल्कुल लें, स्टिक से करें, कुछ और करें, इस तरह से ना जाओ। सही सही क्योंकि बिल्कुल सही। व्यू बहुत गहरे हैं और जिस एरिया में आप होते हैं वहाँ फर्स्ट साइड नहीं पहुँच सकती। नहीं बिल्कुल तो आप अपने सही, आप स्टिक ही- का इस्तेमाल कर ले इंसान, करीब ऐसे एहतियात करनी चाहिए, नहीं जानी। हाँ, बाबा जी जो हैं, सही। सर ये बाबा जी रहे नहीं थे रात को। काफी देर हम यहाँ पर, मैं बातचीत कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था किसी तरह ना, हमें ये तो था कि है कोई, फील भी हो रहा था, इतने सीनियर बुजुर्ग पुराने लोग हमें वो वाकयात बताए जो आप बीतियां थी इनकी, सही। और एक वहम ख्याल धोखे वाली कोई गुंजाइश नहीं बाकी थी। दिन वाले तो दिन वाले, रात वाले, फिर वो जो इनके एक वो ड्यूटी पे आते थे चेक इन बैलेंस करने वाले, वो भाई खुद, तमाम के जो है ना बातें 100% मैच थी, सही। और निशानियां भी वाजे थी सामने। क्योंकि बैठे भी वो ऐसी जगह पे थे जहाँ पे कोई इंसान कभी वजूद ही नहीं रखता देखें था। जंगल, वो आबादी वहाँ थी नहीं, स्मेल वहाँ पर थी, कब्रिस्तान सामने था, वहाँ पर रोड के सामने कब्रिस्तान था, रोड के इस तरफ जगह थी, और उसके अलावा कोई चौकीदार ज़्यादा अरसा यहाँ पर नहीं, जो रहे भी वो भी बाकायदा इजाज़त लेके उनसे कि हम आपके मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप जो करें सो करें, हमारी ये जगह बस हमें बैठे रहने दें। सही। इस तरह से तो इनकी ड्यूटी हो रही थी यहाँ पर। अब मैं चाह रहा था कि ये जान सकूं कि ऐसा हुआ क्या यहाँ पर। तो मुझे याद पड़ता है, मैंने ये कहा कि क्यों डरा रहे हैं हम सबको। सही। मुझे अपना जुमला याद है, भाई ये जुमला मैंने कहा है, और ये बाबा जी आए हैं और सीधा हमें कहा बाहर, हाँ, निकलें आप यहाँ से बाहर जाएं। वही बाबा, ये वही बाबा हैं, मैं आपको दिखाऊं, जिन्होंने मुझे एक बात बताई, सही, सब बताया, एक एक चीज आप देख लें, चेक कर लें, ठीक है। और खुदा ना खास्ता हमने वहां पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कहते हैं ना, कोई ऐसी इखलाक से गिरी हुई बात या कोई ऐसी हरकत कि इंसान कह के चलो निकलो, ना कोई फोन आया इनको। और फिर इनके जो तेवर थे ना जी, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, दैट वाज समथिंग एल्स, मतलब बिल्कुल ही कुछ और थे ये। मैंने देखा था इनका वो जो गुस्से से हाथ झटक रहे थे ना, वो हाँ। एक कैश को अपने हाथों से निकाल रहे थे, हाँ। वो मुझे समझ में नहीं आता इतने तैश में क्यों होंगे। नहीं, हम तो आज भी एक बात करते हैं एक दूसरे से कि दादा ये तो मारते हैं हमें, अच्छा, ये थोड़ा सा अगर हम कुछ वो करते हैं ना कि क्या हो गया, पागल हो गए बाबा, खैरियत है, ये वो लड़ाई हो जानी थी वहां पे। अच्छा, यहाँ पर अब इनको सुहेल भाई, कामरान भाई बार बार ये कह रहे हैं कि पापा क्या हो गया ऐसा, हमने ऐसा क्या कहा। कामरान भाई सिंधी में शुरू हो गए इनके साथ, अभी तो आपसे बात हुई, इजाजत दी, आप बैठे हुए ऊपर बैठे रहो। अब मैं जो हूँ ना, नोट कर रहा हूँ इनको, मैं देख रहा हूँ ना शिराज भाई, जैसे चेहरा इनका, बॉडी इनकी, लेकिन ये पैगाम किसी और का था। सही। कि जैसे तुम लोग ना अब हद से ज्यादा यहाँ पर रुक रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से। कि जाहिरन तो हमारे साथ उस वक्त तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम वहां नहीं गए थे अभी अंदर चमगादड़ों वाली जगहों पर, लेकिन हमारी आवाजें, हमारी लाइट्स, हमारी मौजूदगी, शायद वो जो मखलूक वहां रहती थी वो उसके लिए तैयार नहीं थी, या वो यूज्ड टू नहीं थी। सिंपल सी बात इस है, टाइम कैसे? पर कोई ऐसी आवाज, कोई मौजूदगी कोई नहीं आया थी नहीं वहाँ आज पर। तक 50 सालों में। अब यही बाबा जो ऊपर बैठे हुए थे, ये इनकी जगह थी ऊपर, ये यहीं बैठते हैं। सही। ये उतरे बड़ी अजीब चाल में और ये आके हमें कहते हैं बाहर। अब वहां पर इनको वो सारी बातें भी हो गई, बाबा क्या हो गया, और बाबा कह रहे हैं बस तुम जाओ यहाँ से, वजह कोई नहीं बता रहे। सही। ऐस दिल में एक आई बटन दबा, मैंने कामरान भाई से कहा पानी ला दो। इनको मैंने कहा, और मैंने बड़े जोर से कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं, ठीक है हम अभी जा रहे हैं, बस ये है कि आप जो हैं हमें पानी पीने दें, हम जा रहे हैं। मैंने कह दिया। ये बिल्कुल चुप करके खड़े हो गए। हाँ। पानी आया, पहले मैंने थोड़ा सा उस पर पिया, मैंने इनको दे दिया। ये बैठे, सर इन्होंने पानी पिया, कोई बात नहीं, कोई अगली सवाल नहीं, कुछ नहीं शिराज भाई, ये चले गए बाहर। ये बाहर चले गए। अच्छा, एक डर हमें ये था कि कहीं ये हम पर हमला ना कर दें,
और कर देते अगर वहां पर बहस या कुछ और होता ना, या इनके पास खुदा ना खास्ता कोई हथियार या औजार वगैरह होता, शायद वो ये भी हो जाता। लेकिन करम कह लें, दुआएं कह लें कि वैसे तो हमारा कुछ बिगड़ा नहीं वहां पर, तो इनके जरिए हमें निकलवाया जा रहा था वहां से। सही। ये वही बाबा जी जो हमसे हमें समझा रहे थे, बता रहे थे, बड़े अदब से, बड़े प्यार से, मेहमान नवाजी के उसमें, कि इन्होंने सब बताया हमें। ये मैंने आपको बताया था कि वो केयर टेकर कह रहे हैं जो आते हैं चेकिंग करने के लिए, ड्यूटियों पे हैं नहीं है, ये कह रहे थे इनसे कि आवाज़ें कैसी हैं, जो इनको कहते हैं कि भाई छोड़ो आवाज़ों को, तुम ना मत जाओ। जो उन्होंने कहा था कि बाकायदा जैसे किसी को मार पड़ रही हो वैसी आवाज़ें सुन रहा था। सही। इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात प्रोग्राम में बताई जिस पर मेरा ये रिएक्शन आया, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जानवर भी दो किस्म का भौंकते हैं। एक जैसे नॉर्मल भौंकते हैं वो, और एक जब वो किसी और मखलूक को देख के भौंकते हैं तो उसमें फ़र्क होता है। इंसानों पे भौंकना उनका अलग होगा, सही। और ऐसी मखलूक पर भौंकना उनका अलग होगा। उनकी आवाज़ों में आपको साफ डर महसूस होगा, आवाज़ें कम होंगी, रोना महसूस होगा, जो अक्सर हम जिस पे ये पढ़ा है हमने कि जानवर जो हैं शयातीन को देखकर भौंकते हैं, हाँकते हैं, वो आवाज़ ही मुख्तलिफ होगी। ये इनके एक्सपीरियंसेस हैं। सही। वो डर के छुपते हैं ना, इन्हें पता होता है कि जो कुत्ते भौंक रहे हैं ये इंसान पे भौंक रहे हैं, ये अलर्ट हो जाते हैं। सही। और इन्हें पता होता है कि ये किसी और मखलूक पे भौंक रहे हैं, ये और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। सही। एक नई चीज पता चली। ये तजर्बे की बात है। वो बैठे भी वो ऐसी जगह पर है। चौकीदार को पता है कि जानवर भौंक रहा है ना, ये किसी इंसान पे भौंक रहा है, और उसको पता है कि नहीं ये किसी जिन पर भौंक रहा है। मैं ये सोच रहा था कि जैसे हम लोग कहते हैं इस जगह पे किसी को बिठाने के लिए अगर 10 लाख रुपए भी दे रहे हैं, वो क्यों बैठे कर जाते हैं यार? क्योंकि जिगरे हैं कि ये जगह पे सर्टिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं यार किस सामने कब्रिस्तान, जंगल और सारे एलिमेंट्स, पैरानॉर्मल 50 साल से जगह बंद, कुएं घेरे घेरे, एबनॉर्मल चीज़ें। बस ये जी एक बड़ा डिफरेंट तजर्बा रहा। बहुत कुछ समझे, सीखे हम। देखें, फरमाते हैं अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लो। सही। ये मत देखो कौन कह रहा है। शेर खुदा का फरमान भी है ना, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। यहाँ से जी आपको एक समझ लें कि किसी किताब में नहीं मिलेगी बात आपको ये कि जानवरों के भौंकने में जो फ़र्क है वो ऐसी तजर्बे, ऐसी जगहों पे जाके जब इंसान रातें गुजारता है, जब महसूस करता है कि यार यही कुत्ता इंसान पे ऐसे भौंकता है, वैसे ऐसे नॉर्मल इसकी आवाज़ है, अब जब ये भौंक रहा है तो ये ऐसे क्यों भौंक रहा है। सही। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जी एक बड़ा डिफरेंट तजर्बा रहा हमारा। बहुत बड़ी जगह थी। 50 साल पहले यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ ऐसा। सही। पता नहीं किससे क्या गलती हुई है, पता नहीं यहाँ पर क्या कोशिश की गई है। और ये एक इन पर समझ लें अभी तक एक करम है, दुआएं हैं कि यहाँ पर अगर आप जाना है ना तो आपने उनसे इजाज़त ले के बैठ सकते हैं आप यहाँ पर। सही। अपनी लिमिट्स के अंदर। चौकीदार तो 2 हैं लेकिन मखलूक़ात कई हैं यहाँ पर। सही। कई फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की हैं। सांप भी मौजूद है, कब्रिस्तान मौजूद है। और जो हमारे साथ वहाँ पर वक्त गुजरा, जो हुआ, हमने महसूस किया। ज़्यादा देर तो हम नहीं रह सके वहाँ पर, इस जगह पर तो ज़्यादा देर नहीं रह सके, समझ गए और वापस आ गए। लेकिन जो सुना, रिकॉर्ड किया, प्रोग्राम में आपने कई आवाज़ें भी सुनी, ये सब आपके सामने है। बहुत वो आवाज़ जो मेरे दिमाग में ना, जो फर्स्ट टाइम आई थी जब आप अंदर गए हो, उस सन्नाटे में जो अंदर से गूंजी है, और ये तो मैं एक आवाज़ से डर गया। ये लोग बता रहे हैं कि इतनी खौफनाक आवाज़ें वहाँ से और इमिट होती हैं, तो उनके क्या हाल होते होंगे। मतलब मैं अभी आपसे बात करूँ ना, मुझे वो मंजर याद आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं मंजर ना। जो जगह थी सजाद, कोई ये ना होना उसका दिल फौरन बन हो गया। वो खौफ की इंतहा से ना उस जगह। सर हम तीनों की हालत तो देखी है आपने। हाँ, हम तीनों के हाल देखे आपने कि हम तीनों के क्या हाल थे यहाँ पर। तो अकेले का तो सवाल। वो बाबा छत पे बैठते हैं अकेले यार। सर वो बैठते हैं यार। वो बस समझ लें कि यहाँ से सुना और यहाँ से निकाला। सजाद कौन कितना इग्नोर करेगा। मतलब एक चीज़ 24 इनका मगरिब होती चीज़ स्टार्ट होती है और सुबह फजर तक से कुछ देर पहले तक ये रहती है,
और जो इलाका है सामने कब्रिस्तान है और कुआं मौजूद है, ये अंदर का ऐसा एक रूम मौजूद है और सांप की कहानियाँ भी पता है उनको कि ऐसा ही चीज़ वजूद एक नॉर्मल चीज़ आती है। वहाँ पे बंदा कितना मतलब कैसे कितना इग्नोर कर सकता है? कहते हैं इनके ऐसे काम, इर्द गिर्द ही चारों तरफ ही होंगे यार। कहते हैं ऐसे काम करवाए जाते हैं ना। सही। बता रहे हैं कि ये धागा मैंने पहना हुआ है, हम्म। मैं पहले सलाम दुआ होती है, इजाज़त होती है, और वो मुझे फरमाते हैं इनके जो बुजुर्ग हैं कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, आपने किसी चीज़ के पीछे जाना नहीं है, पाकी का बहुत ख्याल रखना है। इन्होंने जब से तस्बीह निकाली, तस्बीह दिखाई, कहते हैं भाई अगर मुझे कोई हाजत होती है ना, वॉशरूम, इस्तंजा फौरन है। यहाँ पे तो जुर्रत कितनी खुली जगह है, लेकिन हमारी जुर्रत नहीं है कि हम यहाँ पर कोई ऐसी हरकत कर लेना। इसी तरह से बचे हुए भी हम अपने काम से काम, यहाँ तक कि वो जो भाई आए उनके पास, वो उनको रोक लेते हैं कि छोड़ो, तुम ध्यान नहीं दो इन आवाजों पे। जैसे अक्सर घरों में नहीं होता कि मेहमान आके बैठ जाए, यहाँ कौन मखलूक है भाई, बस आप छोड़ दे, वो रहते हैं। अच्छा, एक बात अभी आपने कही कि इनके पीछे जाना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब ये मामला मेरे पे खुलना शुरू हुए तो जब मैं इनके पीछे चल पड़ा तो मैंने वालिदा से जिक्र किया, उन्होंने मुझे रोका कि इनके पीछे जाना नहीं है। 2-3 दफ़ा मैंने देखा कुछ चीज़ अजीब सी हुई, मैं इनके पीछे चला तो मुझे लगा कि कोई बिल्ली की शक्ल में दस्तक हो जाए, लेकिन जो मैंने स्पीड देखी ना, लाइट ऑफ स्पीड, मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी बिल्ली इतनी तेज़ हरकत नहीं कर सकती। तो वालिदा ने बताया कि तुम्हें मुतमईन करने के लिए मैंने आखिर में तुम्हें बिल्ली दिखा दी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन तीसरी दफ़ा नहीं करेंगे ये, तो आप मत करो। वो जो मैं आपको बताया ना, बेरी वाले घर में मैं रहा हूँ, तो हिसियात थी तेज़ थी, वक्त आया कि ये चीज़ें खुलना शुरू, तो ये अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया कि आप जाना नहीं है इनके पीछे। अब आप सोचिए, जहाँ पर पहले से बहुत सारी हड्डियाँ मौजूद हों, आपको चबाने की आवाज़ आ रही हो, और रात को कुछ आप ऐसा रिकॉर्ड कर लें। अब रात में कई चेहरे हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखो ना, ये वाजे तो एक हो रहा है ना आपको, सर ये भी चेहरा महसूस हो रहा है, ये भी कई चेहरे होंगे। हाँ, एक नहीं होगा। ये पीछे कब्रिस्तान है, ये दीवार है, रोड है, बन रहा है वाइट वाला। अगर आप गौर करेंगे ना, हाँ, तो ये कहीं लाइट्स कम ज्यादा में, आपकी थ्रेशोल्ड कम ज्यादा में आपको कई चेहरे मिलेंगे। मैं तो अभी यहाँ नहीं देख सका था रात को, हमने यहाँ से देखा था बाहर से। सही। ये एक चेहरा नुमा जरा प्रॉपर, बाकी भी कई चेहरे हैं। इधर मुझे ये होता है कि पता नहीं कितने होंगे, शायद छोटे भी हों, बड़े भी हों, पता नहीं कौन से जानवर किस शक्ल में है, किस मखलूक की हालत में है। सही। और इसमें एक और इमेज होगा। हाँ, ये देखें और वाज़ेह, तो ये एलिमेंट्स तो दिख ही नहीं रहे जो नेगेटिव में, वो देखें, वो जो मुंह में चीज़ वाज़ेह हो रही है, कोई चीज़ ये साइडों पे ना, हाँ, ये चीज़ देखें वाज़ेह हो रही है। तो जी हमें ऐसा महसूस हुआ क्योंकि हम वहाँ पर थे, हमने सुनी थी वो आवाज़ें, वो हमने प्रोग्राम में सुनाई हैं आवाज़ें। हमारी मजबूरी है, हम आपको यहाँ नहीं सुना सकते। प्रोग्राम में कई लोगों ने सुना भी है, देखा भी है, तो जो जो हमें महसूस हुआ, जैसा जैसा हुआ, हमने सब आपके सामने है। तो ये समझ लें कि अभी भी एक थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है यहाँ पर कि आप पर फ़ौरन ही हमला नहीं कर दिया जाता, सही, जब तक आप खुद अपने लिमिट्स क्रॉस ना करें। सही। अगर आप उनसे बात करके, वो है वहाँ पर, आप उनसे बात करके अपने कोई भी स्टेप लेना चाहें तो गुंजाइश थोड़ी सी है, अभी इतनी देर हुई नहीं है। सही। इसके बाद आप रुकते तो शायद कुछ और मसले मसाइल। हाँ, जैसे हम तो कई सी जगहों पर गए ना, जहाँ जाते ही वापस हो गए, यहाँ फिर गुंजाइश बाकी है अभी। सही। तो ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।